नमस्कार साथियों, गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा और यहाँ के हर एक मतदाता का ये सौभाग्य है कि सम्मानित पाठक परिवार ने विजय राघवगढ़ में 8 बार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की। हमारे विजय राघवगढ़ क्षेत्र के प्रधान सेवक, क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री संजय सतेंद्र पाठक जी लगातार 5 बार जीतकर हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। और यह हम सबका सौभाग्य है कि एक इतने अच्छे विधायक हमें मिले हैं कि जिनके रहते हम सभी को किसी प्रकार की कभी कोई चिंता नहीं होती। महत्वपूर्ण विषय यह है कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हैं। हर विधानसभा के विधायक और उनके कार्य करने की क्षमता अलग है, कार्य करने की शैली अलग है, लेकिन हमने बचपन से अपने क्षेत्र के विधायक संजय पाठक जी की कार्यशैली देखी है। शासन से और शासन की योजनाओं से जनता को जो मदद मिलती है वो तो विधायक जी दिलाते ही हैं। दूसरी सबसे बड़ी मदद उनके तरफ से व्यक्तिगत निजी तौर पे जो की जाती है, ये बहुत बड़ी मदद है। संजय पाठक जी के विरोधियों को मैं एक बात साफ शब्दों में, खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई मजदूर देश के अन्य राज्य के किसी कोने में जाता है, या तो उसे बंधक बना लिया जाता है, या कोई दुर्घटना घट जाती है, या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो वो मजदूर और उसके परिजन शासन प्रशासन बाद में पहले संपर्क संजय पाठक जी से करते हैं। जब केदारनाथ में त्रासदी आती है, जब केदारनाथ में बहुत बादल फटने से वर्षा होती है, जब लोग घिर जाते हैं, जब पता होता है कि जान नहीं बच सकती है, तब संपर्क संजय पाठक जी से किया जाता है और संजय पाठक जी स्वयं अपना हेलीकॉप्टर लेके केदारनाथ पहुंच जाते हैं। और सबसे गंभीर विषय यह है कि सोचिए किसी के पास आयुष्मान कार्ड ना हो, उसके परिजन की अचानक तबीयत बिगड़ जाए, वो अस्पताल में हो। अक्सर अस्पताल में भगवान याद आते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस भगवान के बाद अगर धरती पे कोई भगवान याद आते हैं तो वो आदरणीय संजय सतेंद्र पाठक जी हैं। विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता जब अस्पताल में परेशान होता है तो सबसे पहला फ़ोन विधायक जी या उनके स्टाफ को जाता है कि मैं इस अस्पताल में हूँ, परेशान हूँ, मेरे पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, इलाज कैसे संभव होगा। जब विजय राघवगढ़ के किसी गरीब की बेटी की शादी होना है, जब उसे कहीं से मदद नहीं मिल रही है और वो परेशान होकर भैया के निवास पे जाता है, तो संजू भैया उसकी मदद करते हैं और उस व्यक्ति के मन में विश्वास होता है कि हम संजू भैया के बंगले जा रहे हैं तो मदद होगी। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अन्य सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक कार्यक्रम हो। शहर कटनी में भी जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है और एक बड़ा सहयोग लेना होता है तो बड़ी उम्मीद के साथ लोग संजू भैया के पास जाते हैं और संजू भैया मदद करते हैं। आपने देखा होगा अभी महाकुंभ के दौरान तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों की जो इलाहाबाद आने का रूट है वो हमारे कटनी से होकर गुजरता है। और यहाँ पर जब वो लोग आए और जाम लगा, तो जाम की स्थिति में जो ढाबे थे, लोग सक्षम थे, खरीद के खा सकते थे, सब कुछ था। जाम लगा, बिस्लरी की बोतल ख़त्म हो गई, ढाबों पे खाना ख़त्म हो गया, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, जाम में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब संजय पाठक जी ने साइना कॉलेज, साइना स्कूल में जब भोजन प्रारंभ कराया, रुकने की व्यवस्था प्रारंभ कराई, बच्चों को दूध, यहाँ तक कि जो व्रत में है, उपवास है, उनको खिचड़ी, तो एक महिला, मैं भी गया वहाँ पे, एक महिला आई, उन्होंने बताया कि वो तमिलनाडु से हैं और उन्होंने कहा कि वो जब से चली हैं तब से यहाँ तक इस प्रकार की सेवा उन्होंने कहीं देखी नहीं। तो साथियों, वो कोई वोट लेने की राजनीति नहीं थी, न तमिलनाडु में भैया को चुनाव लड़ना है।
तो हमें तो गर्व है अपने विधायक जी पे कि हमें एक ऐसे विधायक मिले हैं जिनकी छत्र छाया में हम स्वयं को हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। और ऐसे देव पुरुष, ऐसे महान व्यक्ति के खिलाफ जब विरोधी अनर्गल बातें करते हैं तो बहुत दुख होता है। मैं विरोधियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी व्यक्ति का गरीबी रेखा कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं, और अगर उनके बराबर बनना है तो पहले उनके बराबर समाज सेवा करो, उसके बाद में विरोध करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।